ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो आज का हमारा श्लोक है 45 नंबर। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, तैर्गुण्या विषया वेदा निस्तिर गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन कर्मशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से ऊपर उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत गर्मी जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है, तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वेदों में मुख्यतया किनका वर्णन किया है? 3 गुणों का। त्रैगुणिया विषया वेदा। तो 3 गुणों का वर्णन हुआ है। आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन 3 गुणों का वहां पर वर्णन हुआ है और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आपको इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। तो वेदों की वह वाणी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में आसक्त व्यक्तियों को कर्मशः ऊपर उठाने के लिए है। वेदों में जो त्रैगुणिया विषया वेदा, जो 3 गुणों के विषय में बताया है, या वेदों के अंदर जो भी गुणों का वर्णन किया है, प्रकृति के 3 गुणों का, वो वर्णन इसलिए किया है ताकि व्यक्ति उससे ऊपर उठे। जैसे अगर कोई तमोगुण में है, तो तमोगुण से वो धीरे धीरे करके वेदों को अपने जीवन में लेकर आए और तमोगुण से धीरे धीरे ऊपर करके रजोगुण तक उठे, फिर रजोगुण से सतोगुण तक उठे। और भगवान ने क्या कहा है अर्जुन को कि उसको इन 3 गुणों से भी ऊपर उठना है, यानी कि उसको शुद्ध सत्व में जाना है। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों में सतोगुण की प्रधानता है, उन्हें वेदों की वाणी इस जीवन में इंद्रियों पर संयम रख करके
इस तरह का कार्य करने का आदेश देती है जिससे अगले जीवन में वो स्वर्ग में जाकर जीवन की जो सुविधाएं हैं, जो श्रेष्ठ सुविधाएं हैं, उनका भोग कर सके। जैसे उदाहरण आता है मथुरा के ब्राह्मण। आप सभी को पता है मथुरा के ब्राह्मण, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पर मौजूद थे, तो मथुरा के ब्राह्मण स्वर्ग प्राप्त करने के लिए वैदिक विधि के अनुसार यज्ञ कर रहे थे। तो आप सभी को पता है कि भगवान ने अपने मित्रों को भेजा कि कृष्ण बलराम आए हैं, वो भूखे हैं। तो वेदों का वैसे या जो भी हमारे ग्रंथ है, उनका मोटिव एक ही होता है, भगवान को प्रसन्न करना या भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना, है ना। जो भी हम यज्ञ करते हैं, भगवान क्या है, यज्ञों के भोक्ता हैं। तो जो भी यज्ञ करते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसम, आप सभी ने आई थिंक ये 5 चैप्टर का 29 श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसम। सब यज्ञों के जो भोक्ता हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, तपस्याओं के जो भोक्ता हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण है। तो वेदों में चाहे कुछ भी दिया है, उसका पर्पज यही है कि भगवान की तुष्टि किस तरह से किया जाए या भगवान को किस तरह से संतुष्ट किया जाए। तो जो मथुरा के ब्राह्मण हैं, उन्हें पता भी चला कि भगवान आए हैं स्वयं बलराम के साथ और वो भूखे हैं, बट वो उनको नहीं भोजन दिए। हाँ, क्योंकि वो हैं तो ब्राह्मण, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो वो वेद पढ़ रहे हैं या जो यज्ञ कर रहे हैं, इनका भोक्ता कौन है। इनके भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन वो किस लिए यज्ञ इत्यादि कर रहे थे, अपने आप को स्वर्ग तक ले कर जाने के लिए वो यज्ञ इत्यादि कर रहे थे। हालांकि हम देखते हैं उन ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता थी, वो सतोगुणी थे, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं ली, वो भगवान के भक्त नहीं थे। और जिन लोगों में रजोगुण की प्रधानता होती है, वे क्या सोचते हैं, इसी जीवन में वो राज्य, पुत्र, धन, स्त्री, ये सब प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो भी जीवन को चलाने के लिए हम जो अधिक से अधिक ऐश्वर्य जो चाहते हैं, ये सब रजोगुण की प्रधानता के कारण होते हैं। जो राजा होता है उसमें रजोगुण अधिक होता है। तो जो वेदों की वाणी है, वो ऐसे अनुष्ठानों को करने का आदेश देती है जिससे कि जो इस तरह के जो रजोगुणी व्यक्ति हैं, वो इसी जीवन में राज्य, पुत्र आदि जो भी वस्तुएं हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शुक्राचार्य, तो वो राज्य भी प्राप्त करना चाहते थे, धन भी प्राप्त करना चाहते थे। तो जब देवताओं के साथ युद्ध हुआ, उस समय जो असुर थे उनकी पराजय हुई, वो हार गए। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, बलि महाराज से यज्ञ कराया, जिसमें कि अग्नि कुंड से सोने का एक रथ निकला, जिसके द्वारा असुरों ने क्या किया, देवताओं पर विजय प्राप्त की। तो ये हो गया आपका रजोगुण का उदाहरण। तीसरा आता है हमारा तमोगुण। तो जिन व्यक्तियों में तमोगुण की प्रधानता होती है, वो क्या करते हैं, वो शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं। और वेदों की वाणी जो है उन्हें कुछ ऐसे नियमों का पालन करने का आदेश देती है जिससे उनकी जो शराब और मांस सेवन करने की आदत है वो नियंत्रित हो सके। तो वेदों में मतलब इन 3 गुणों से किस तरह से ऊपर उठा जा सकता है कर्मशः, वो बताया गया है। और जब हम आगे पढ़ेंगे भगवत गीता के 14 चैप्टर में, वहां पर बताया हुआ है इन 3 गुणों को ही लेकर के अंतिम समय में भी 3 गुण किस तरह से किसी व्यक्ति पर कार्य करते हैं। वहां पर 14.18 में, यानी कि 14वां अध्याय 18वां श्लोक, वहां पर क्या बताया है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणा वृद्धिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तो वहां पर बताया है कि जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो उच्च लोकों को ऊपर की ओर जाते हैं, मतलब जब देह त्याग करते हैं।
और जो रजोगुणी होते हैं वो इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो तमोगुण में स्थित होते हैं वो नीचे नरक लोकों में जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वेदों की शिक्षाएं इस प्रकार बनाई गई हैं कि उनकी शिक्षाओं का पालन करने से तमोगुणी व्यक्ति कर्मशः शुद्ध होकर रजोगुण के धरातल पर आ सके, और रजोगुणी व्यक्ति कर्मशः शुद्ध होकर सतोगुण के धरातल पर आ सके। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 25वां अध्याय 9वें श्लोक में भगवान उद्धव से कहते हैं कि आत्म संयम जैसे गुणों को प्रदर्शित करने वाला जो व्यक्ति होता है वो मुख्यतया सतोगुणी माना जाता है। और रजोगुणी व्यक्ति कैसे पहचाना जाता है? रजोगुणी व्यक्ति पहचाना जाता है काम वासना से, और तमोगुणी व्यक्ति पहचाना जाता है क्रोध से। तो ये गुण हम देख सकते हैं, इन गुणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो किस तरह का है। जिसको क्रोध आता है, बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है, वो समझ लीजिए तमोगुणी है। जो काम वासना में लिप्त है वो रजोगुणी है। जो आत्म संयमी है, जो अपनी इंद्रियों को थोड़ा नियंत्रित रखता है, वो कौन है? वो सतोगुणी है। और भगवान तो और भी ऊपर की बात कर रहे हैं कि इनसे ऊपर उठना है। तीन गुणों से ऊपर उठने की जहां पर भगवान बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? भगवान की अनन्य भक्ति के धरातल पर आना। भक्ति, अनन्य भक्ति यानी कि सिर्फ कृष्ण की भक्ति और कोई नहीं, ना अन्य, हाँ, और कोई भी भक्ति नहीं, सिर्फ कृष्ण की भक्ति है। तो इसका मतलब है प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठने का मतलब कि शुद्ध सत्व में आना, और शुद्ध सत्व का मतलब है भगवान की अनन्य भक्ति करना, और किसी की भक्ति नहीं यहाँ पर करने को कह रहे हैं। 14.26 में कहा गया है माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीत्य तान् ब्रह्मभुआया कल्पते। तो वहां पर बता रहे हैं कि जब कोई प्रकृति के तीन गुणों को लांग जाता है तो वो कहां पर आ जाता है? वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर एक बात और कह रहे हैं, निर्द्वंद्व। भगवान श्री कृष्ण 45 श्लोक में, मतलब ये जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे थे दूसरे अध्याय का 45 श्लोक, एक मिनट, हमारा श्लोक भी हो गया, हाँ, यहाँ पर क्या बता रहे हैं? निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। तो क्या कह रहे हैं कि जो द्वैत होता है, अब आप सोचेंगे कि द्वैत क्या होता है या ये द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व जो होता है वो परस्पर विरोधी भाव होता है। जैसे मान अपमान, सुख दुख, है ना? अब सुख अलग है, दुख अलग है, ये परस्पर विरोधी शब्द है। तो इनको बोला जाता है द्वंद्व। या तो सुख होगा या फिर दुख होगा। हाँ, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि सुख भी हो रहा है साथ साथ दुख भी हो रहा है। मान अपमान, जय पराजय, शत्रु मित्र, दिन रात, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, जन्म मृत्यु, ये सब क्या है? ये द्वंद्व है। हाँ? तो ये इनको हम क्या बोलते हैं कि ये परस्पर विरोधी भाव है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो परस्पर विरोधी स्थितियां हैं या वस्तु है या व्यक्ति है, तो इसमें कोई अंतर ना करे। अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम इसमें कोई अंतर ना करे, मतलब दिन और रात इसमें कोई अंतर ना करे। जैसे होता है ना कि जो तीन गुणों से ऊपर होता है व्यक्ति, उसको सर्दी गर्मी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जन्म मृत्यु से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरह भगवान उनसे कह रहे हैं कि इनमें जो है वो कोई अंतर ना करे, बल्कि क्या करना है उसको? जो भी स्थिति, वस्तु या व्यक्ति भगवान के भजन के अनुकूल है उसे स्वीकार करें, और जो भी स्थिति, वस्तु या व्यक्ति भगवान के भजन के प्रतिकूल है, भगवान के भजन में जिनसे बाधा आती है, उसका त्याग करें। और एक तरह से यहाँ पर भगवान ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपका मित्र है, कोई व्यक्ति आपका मित्र है, लेकिन वो भगवान के विरुद्ध आचरण करता है, तो उसे शत्रु समझना चाहिए। या फिर कोई धनी व्यक्ति है, वो भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करता, तो उसको निर्धन समझना चाहिए।
और अगर कोई निर्धन व्यक्ति भगवान के नामों का नियमित रूप से कीर्तन करता है तो उसे धनी समझना चाहिए। जिस मुख में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण ना हो उसे क्या समझना चाहिए? उसे दुखी समझना चाहिए। और जिस दुख में जिस दुख में भगवान का स्मरण हो उसे ही हमें सुख समझना चाहिए। तो क्या देखा हमने यहाँ पर? अगर कोई सुखी है लेकिन सुख में भगवान का स्मरण नहीं है तो ये समझ लीजिए कि वहां दुख है। लेकिन अगर कहीं पर दुख है और उस दुख में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए तो फिर क्या समझना चाहिए कि वो बहुत वहां पर सुख है। तो इस तरह से भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए। और तीन गुणों से ऊपर उठने के लिए भी कह रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि जो वेद है उसमें प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन किया गया है। वैसे तो वेदों में अगर देखें इनडायरेक्ट रूप से भगवान की सेवा के लिए ही या भगवान की भक्ति के लिए ही वर्णन किया है। लेकिन कौन उसको समझ पाएगा? केवल भगवान के भक्त ही उसको समझ पाएंगे और कोई उसको नहीं समझ पाएगा। जो भगवान के भक्त होंगे वो गहराई से चीजों को देखेंगे, उसको समझेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि हर जगह पर भगवान की भक्ति का वहां पे वर्णन किया गया है। पर संसार के अंदर अलग अलग स्तर के लोग होते हैं तो अलग अलग स्तर के लोगों के लिए फिर भगवान जो है वो उस हिसाब से ही वो भी चीजें दिए ताकि अलग अलग स्तर के लोग भी वहां से कुछ ग्रहण कर सके, कुछ ले सके। तो कुल मिला के जो भगवत गीता का ज्ञान है वो सभी के लिए है। और ताकि सभी उस ज्ञान को प्राप्त करके थोड़ा उस लेवल पर जहां पर वो है उससे ऊपर उठे और धीरे धीरे करके प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व में जाए, जो कि भगवान ने कहा ही है अर्जुन को कि उसको तीन गुणों को पार करना है या उसको तीन गुणों से ऊपर उठना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो जो भी आपके प्रश्न होंगे वो आप शेयर कर दीजिएगा सरवण प्रभु को, जैसा कि वो कहते ही हैं। या अगर हमसे शेयर करना चाहेंगे तो हमसे कर लीजिएगा, हम प्रयास करेंगे उत्तर देने। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।